ग्लोबली मुस्लिम देशों और अमेरिका की जंग चल रही है और ये कहीं ना कहीं इजराइल की वजह से है। अब आपको ये समझना है कि ट्रंप और ईरान क्यों खतरे में है और क्या मध्य पूर्व या तो बदल गया है या बदलने वाला है, और ये नई खतरनाक जंग कौन सी शुरू हो गई है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही देखना है ये कौन सी नई मुसीबत आ गई है। सबसे पहले मुस्लिम देशों वर्सेस अमेरिका की ये जंग क्यों है। दूसरा, इजराइल वर्सेस गाज़ा में अभी हो क्या रहा है, अभी मौजूदा स्थिति क्या है। तीसरा है इजराइल के हमास हिजबुल्लाह सीरिया पर नए हमले क्यों हो गए हैं। चौथा है ईरान के लिए क्यों खड़ी हो गई है नई मुसीबत। और पांचवा है मध्य पूर्व में क्या सब बदल चुका है या बदलेगा और किस तरफ ये दुनिया बढ़ रही है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सब कुछ आसान भाषा में कहानी की तरह आपको समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि देखिए, आप सबको पता है ट्रंप ने जैसे ही ये बयान दिया कि गाज़ा से सारे फिलिस्तीनियों को हम इजिप्ट या फिर जॉर्डन बसा देंगे और वहाँ पर मैं एक नया पूरा सिविलाइजेशन बनाऊंगा, इसके बाद सारे के सारे मुस्लिम देश भड़क गए हैं। सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, आप देख लीजिए, फिलिस्तीनी लोग, हमास, ये जितने भी लोग हैं वो तो कंडेम कर ही रहे हैं, लेकिन जितने भी ये मुस्लिम मुल्क हैं उन्होंने ट्रंप के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ बयान दे दिए हैं। देखिए, ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका गाज़ा को ख़रीद ले, उसको एकदम रिवेरिया बना दे, उस पर ऐसा डेवलपमेंट करे और फिलिस्तीनियों को वहाँ से बाहर निकाल दे। अब जो ये मिड ईस्ट कंट्रीज़ हैं, ट्रंप ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो मुस्लिम मुल्क हैं, जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, वो भी अपना योगदान उसमें दे, वो भी डेवलपमेंट वहाँ पर करे, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हो कि सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीनी रह रहे हैं। अब देखिए, ट्रंप ने गाज़ा को डिमोलिशन साइट बताया। हमास ऑफिशियल ने भी कंडेम किया है कि ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, हमारा होमलैंड ही रहेगा। अब आप थोड़ा इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सऊदी अरेबिया ने इजराइल पीएम नेतन्याहू का ये जो बयान है, ये जो रिमार्क्स है कि हम फिलिस्तीनियों को वहाँ से हटा देंगे, इसको सिरे से खारिज कर दिया। बोला ऐसा नहीं हो सकता। इजिप्ट तो अब देखिए अरब समिट भी होस्ट करने वाला है। रॉयटर्स की खबर देखिए कि फ़िलिस्तीनी मुद्दे पर ये लोग सारे अरब मुल्कों को एक साथ लेकर आएंगे और इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। जैसे ही ट्रंप ने ये बयान दिया है तो बवाल मचा हुआ है पूरी दुनिया में। इजिप्ट ने तो ये भी स्टेटमेंट, आपको पता है, जब नेतन्याहू से पूछा गया, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, कि ये जो पूरा मामला फ़िलिस्तीनियों का चल रहा है, ट्रंप ने जो बयान दिया, तो वो कहते हैं कि सऊदी अपने ज़मीन पर दे दे, फ़िलिस्तीनी स्टेट ना कह के सऊदी स्टेट कह दिया। हालांकि वो एक जोक सरकास्टिकली इस चीज़ को कह रहे थे, लेकिन इस पर इजिप्ट भी भड़क गया, इस पर सऊदी अरेबिया भी भड़क गया कि ऐसे कैसे आप कह सकते हो। अच्छा, मिडिल ईस्ट की अगर मैं आपको बात बताती हूँ, मिडिल ईस्ट आई की जो खबर है, वो कह रहे हैं कि कैसे सऊदी अरब के जो प्रिंस के एक एड ने हैं, उन्होंने ये कहा कि देखो ऐसा करो, इजराइलियों को इससे बेहतर तो अलास्का और ग्रीनलैंड भेज दो। अगर आप यही चाहते हो कि फ़िलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन से हटाकर आप लोग इधर उधर एडजस्ट कर दोगे, चाहे इजिप्ट हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे सऊदी अरब हो, तो आप ऐसा करो कि क्यों ना आप इजराइलियों को वहाँ से निकाल दो, उनको भेज दो अलास्का और ग्रीनलैंड। तो इस तरीके से देखिए, वॉर चल रही है और ये ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सही नहीं है। एक तरफ अगर आप देखेंगे, सऊदी अरेबिया सेज नो इजराइल नॉर्मलाइजेशन विदाउट फिलिस्तीनी स्टेट। ट्रंप तो यही चाहते हैं कि सऊदी अरब और इजराइल में जो नॉर्मलाइजेशन है, ये जो अब्राहम रिकॉर्ड्स की बार बार बात होती है, वो हो जाए, डील हो जाए, लेकिन सऊदी तो अटक गया है। सऊदी ने कह दिया है जब तक फिलिस्तीनी स्टेट की बात नहीं होगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। और अगर ऐसे ही बयान चलते रहे, ऐसे ही चीज़ें चलती रही, तो देखिए मिडिल ईस्ट का जो फ्यूचर है उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। आप एर्दोगन को ही देख लीजिए, तुर्की के राष्ट्रपति, वो कह रहे हैं ट्रंप का ये जो प्लान है गाज़ा का, ये जो गाजन्स को वहाँ से हटा देने का, ये डिस्कशन के काबिल ही नहीं है। आप लोगों को इस पर बात ही नहीं करनी चाहिए। और देखिए, चाहे वो फ़िलिस्तीन हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो जॉर्डन हो, इजिप्ट हो, ओमान हो, यूएई हो, या जितने भी ये इस्लामिक कॉरपोरेशन के 57 मुल्क हैं, जितने भी अरब लीग के मुल्क हैं, उन सब ने सिरे से खारिज कर दिया है इस बयान को कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। ट्रंप अगर चाह रहे हैं कि गाज़ा को वो पूरी तरीके से बदल देंगे, वहाँ से फ़िलिस्तीनियों को हटा देंगे, अलग तरीके का सिविलाइजेशन होगा, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। और देखिए, इसी बीच में ईरान की भी अगर मैं बात कर लेती हूँ, ईरान ने भी बहुत सारी चीज़ें कही हैं। एक तरफ ट्रंप तो ये कह रहे हैं, द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है कि भाई हम चाहते हैं कि न्यूक्लियर डील पे हम नेगोशिएट करें, यूएस जो है नेगोशिएट करना चाहता है ईरान के साथ, हम उन पे अटैक नहीं करना चाहते हैं।
और इस पे फिर ईरान ने क्या कहा है कि ये इनकी फेक पॉलिसीज़ है। सामने से तो ट्रम्प कहते हैं कि हम आपके साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं और पीछे से आकर मैक्सिमम प्रेशर लगा देते हैं, पीछे से आके हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें भी ईरान और अमेरिका के बीच में चल रही है। और देखिए, एक बुक भी पब्लिश हुई है, उस बुक का नाम है रिवेंज, द इनसाइड स्टोरी ऑफ ट्रम्प्स रिटर्न टू पावर। यानी ये जो आरोप लगते हैं ईरान के ऊपर कि ये लोग ट्रम्प का असैसिनेशन करना चाहते थे, मारना चाहते थे जब 2024 के कैंपेन चल रहे थे, तो उसमें इन लोगों की सिक्योरिटी यानी ट्रम्प की सिक्योरिटी इतनी अलर्ट थी कि लिटरली कौन से प्लेन में या कौन से प्लेन को अवॉइड करना है ट्रम्प की सिक्योरिटी के लिए, वो लोग भी इसका ध्यान रख रहे थे। यानी ये लोग ईरान से बहुत डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो सच में ईरान उड़ा दे ट्रम्प को, असैसिनेट कर दे, उनके प्लेन पे कोई हमला करवा दे। तो इस बुक में बहुत सारे, मैं आपको बता दूं, खुलासे किए गए हैं। और अगर आप इसकी ओवरऑल पिक्चर देखते हैं तो ये पीस के लिए जिस तरीके से, देखिए इंटरनेशनल पीस की बात होती है, जिस तरीके से ट्रम्प ने कहा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, हालांकि सीज़ फायर हुई है, हमास के साथ हो, हिजबुल्लाह के साथ हो, ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अगर आप अंदरूनी ये सारी पिक्चर देखेंगे तो ये जो डील्स है, ये जो मतभेद हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं और वो दुनिया के लिए ख़तरनाक हैं। अब अगला देख लीजिए कि आखिरकार गाज़ा और इजराइल के बीच में क्या हो रहा है। तो देखिए, जैसे ही आइडिया फ्लोट हुआ कि भाई अमेरिका इन्वेस्ट करना चाहता है गाज़ा में, लेकिन एक शर्त है कि फ़िलिस्तीनी वहाँ नहीं रहेंगे, तो इसके बाद अब फ़िलिस्तीनियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है कि भाई हमारे गाज़ा को हम खुद ही बेहतर बनाएंगे, हम खुद ही उसमें इन्वेस्ट करेंगे, हम खुद ही उसको ऐसा बना देंगे कि हमारे लोगों के लिए वो रहने लायक हो जाए। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी जो है, उन्होंने $80 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है, क्योंकि ये जो पूरा खंडर बन गया है, पूरा डिमोलिशन साइट हो गया है, तो अब जो खंडर उसको हटाना है और वापस से शेल्टर्स बनाने हैं, वापस का उसका रीडेवलपमेंट होगा, तो उसके लिए $80 मिलियन की डील हुई है। और देखिए, वेस्ट बैंक में लगातार इजराइल अपनी रेड्स कर रहा है। वेस्ट बैंक में 580 हैव बीन अरेस्टेड बाय इजराइल इन वेस्ट बैंक इन जनवरी की अगर हम बात कर लेते हैं, लगातार इजराइल के हमले भी जारी हैं। और अगर मैं आपको ये डील की बात बताती हूँ हमास और इजराइल के बीच की, तो आप देखेंगे कैसे हॉस्टेजेस भी रिलीज़ हो रहे हैं हमास की तरफ से, और कैसे जो फ़िलिस्तीनी वहाँ पर कैद हैं इजराइल के पास, वो भी रिलीज़ हो रहे हैं। अगर मैं आपको कुछ स्टोरीज़ बताती हूँ द टाइम्स ऑफ इजराइल की, आप ये 4 हेडलाइन पढ़ लीजिए, क्योंकि ये लोग ग्राउंड से रिपोर्ट करते हैं। बाउंड, गैग्ड एंड स्टार्व्ड, हॉस्टेजेस ने बताया है कि हमारे साथ हमास के लोगों ने कैसे मिसट्रीटमेंट किया, हम लोगों को बांधे रखा, हम लोगों के साथ जो है हमको खाने के लिए नहीं दिया जाता था, अब्यूज़ किया जाता था, हम माल न्यूट्रिशन से हमारे को हार्ट डिसऑर्डर हो गए हैं और हमारी जो हालत है वो बद से बदतर हो गई है। इनफैक्ट नेतन्याहू ने कहा कि इन लोगों की शक्लें बदल दी हैं, ये जितने भी हमास की कस्टडी में थे। हालांकि दूसरे फ्रंट पे इजराइल ये आरोप लगा रहा है कि हमास जब हॉस्टेजेस को रिलीज़ कर रहा है तो ऐसे दिखा रहा है कि भैया हमास के जैसा बड़ा हीरो कोई है ही नहीं। पूरे वहाँ पर पूरी एक परेड निकाल कर वो जितने भी हॉस्टेजेस रिलीज़ हो रहे हैं वो चीयर कर रहे हैं, वो लोग बाय कर रहे हैं हमास के लड़ाकों को। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इनफैक्ट जो फ़िलिस्तीनी हैं जो इजराइल से छूट कर आ रहे हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, हम लोगों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया, हम लोगों को प्रताड़ना झेलनी पड़ी। तो दोनों तरफ से ऐसे दावे साफ आ रहे हैं। और देखिए, मॉस्को डजंट रिजेक्ट ट्रम्प्स गाज़ा प्लान। अभी तक मॉस्को ने रिजेक्ट नहीं किया है जो ट्रम्प का कहना है कि भाई गाज़ा से फ़िलिस्तीनियों को हटा के डिस्प्लेस करके इजिप्ट या जॉर्डन भेज दो या अरब भेज दो। तो अभी तक मॉस्को कह रहा है कि हमें और डिटेल्स चाहिए, हम सिरे से खारिज नहीं करते हैं जैसे अरब मुल्कों ने कर दिया है। और आप देख सकते हैं कैसे ट्रम्प ने ये कहा है कि हमारा पेशेंस हमास के साथ अब लूज़ होता जा रहा है, उससे पहले कि मैं कुछ बड़ा कर दूँ ये सब कुछ रुक जाना चाहिए। ये जो ये सर्वाइवर्स आ रहे हैं ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। US विल ओन गाज़ा, मिडिल ईस्ट स्टेट्स कैन हेल्प रीबिल्ड। यानी ट्रम्प ने ये कह दिया है कि भाई US हेल्प करेगा गाज़ा को बिल्ड करने में और मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो इसमें सहायता कर सकती हैं। और हमास के एक ऑफिशियल ने बताया है कि कैसे इजराइल मिलिट्री अब नेटजारिम कॉरिडोर से पीछे हटने लगी है। हमास इसको अपनी विक्ट्री बता रहा है, क्योंकि हमास के लिए बड़ी बात है, पहली बात तो सीज़ फायर हो जाना, उनकी शर्तों का मान लिया जाना इजराइल के थ्रू और पूरी दुनिया के थ्रू, चाहे उसमें अमेरिका इन्वॉल्व हो, इजिप्ट इन्वॉल्व हो, सब कुछ हो। तो हमास के लिए ये विक्ट्री है कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी सीज़ फायर डील हुई, उनकी शर्तों पर भी हुई, सामने वाले ने भी शर्त लगी। लेकिन अब जैसे गाज़ा से इजराइल आर्मी हटती जा रही है तो हमास कह रहा है कि हमारी पावर देख लो, हमारा विल पावर देख लो कि हम लगातार लड़ते रहे। और आज जो इजराइल के सामने हमारी छोटी सी साइज़ है, आज हमने कहीं ना कहीं उनको हरा दिया। अब आगे देखिए,
भाई इसराइल के हमले भी नहीं रुक रहे हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक डिस्ट्रॉयज वेपन्स टनल फ्रॉम सीरिया टू हिजबुल्ला, यानी लगातार हमले इसराइल के हो रहे हैं और वो ये कह रहा है कि देखिए अगर हमारे लोगों के ऊपर थ्रेट होगा, अगर हम ज़रा सा भी सस्पिशियस मूवमेंट देखेंगे तो हम तुरंत हमला करेंगे। देखिए सीरिया से हिजबुल्ला में एक वेपन्स टनल थी जो सीरिया से हिजबुल्ला तक यानी लेबनान तक बनी हुई थी, उस पर एयर स्ट्राइक कर दी इसराइल ने और इसके बाद इसराइल के खिलाफ बहुत सी चीज़ें भी बोली जा रही हैं और इनफैक्ट ऑपरेशनल अपडेट भी दिया कि किस तरीके से आईडीएफ ट्रूप्स ने आइडेंटिफाई किया है कि एक ड्रोन इजिप्ट की जगह आकर, मतलब इजिप्ट के बॉर्डर से आकर इजरायली टेरिटरी में घुस रहा था और ये भी बताया है कि कैसे हमने एक एयरक्राफ्ट ने, एक हमारे एयरक्राफ्ट में हिजबुल्ला ऑपरेटिव्स का ये जो एरिया ऑफ बेका है लेबनान में, वहाँ पर हमले किए हैं और ये हमले नहीं रोकेंगे जब तक ये लोग सीज़ फायर डील को नहीं मानेंगे और उसका उल्लंघन करते रहेंगे, हम भी हमले करते रहेंगे और ऑपरेशनल अपडेट लगातार दी जा रही है। तो देखिए इजराइल के हमले नहीं रुक रहे हैं, चाहे वेस्ट बैंक की बात ले लीजिए, चाहे वो हमास ले लीजिए, हिजबुल्ला ले लीजिए, सीरिया ले लीजिए। सीरिया में तो देखा भी गया है कि किस तरीके से इजराइल अपनी डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ाते जा रहा है। अब अगला सवाल है कि ईरान के लिए ख़तरे की क्यों बात है और ईरान के लिए टेंशन लेने की क्यों बात है। देखिए ईरान में बहुत कम हमने ऐसी स्टोरीज़ देखी है जहाँ पर वहाँ के लोग बहुत खुले में आकर सुप्रीम लीडर खमनई के ख़िलाफ़ कुछ बोलते हैं। अभी तो बात ऐसी है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं पेजेश्कियन, उनके खिलाफ भी कुछ लोग जो ईरानियंस ही हैं, ईरान के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि रिज़ाइन कर देना चाहिए पेजेश्कियन को। इसलिए कर देना चाहिए कि उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि वो अपना पद छोड़ देंगे अगर वो यूएस सैंक्शन से लड़ नहीं पाए तो। और जिस तरीके से हमको लग रहा है ट्रंप वापस से मैक्सिमम प्रेशर लगाने वाले हैं, तो पेजेश्कियन क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए तो उनको अपने पद से हट जाना चाहिए। अच्छा, वहाँ पर मैं आपको बता दूँ ईरान में 46th एनिवर्सरी ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक, यानी इनका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसकी 46th एनिवर्सरी और वो सेलिब्रेट की जा रही है। रस्तों पे लोग नारे लगा रहे हैं, उधर बहुत सारी इवेंट्स हो रहे हैं। अब आप एक ये वीडियो देखेंगे तो लोग, एक सामने वीडियो आई है कि ट्रंप का एक पूरा का पूरा आप देखिए कार्टून बनाकर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि ट्रंप को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। वहाँ के लोगों में ट्रंप के खिलाफ इतना गुस्सा है, लेकिन अगर ट्रंप के खिलाफ गुस्सा है, नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा है, तो खमनई के खिलाफ भी गुस्सा सामने आया है। सुप्रीम लीडर हैं खमनई वहाँ पर और लिटरली वीडियोस मिली हैं ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश को, और ये वीडियो मैंने देखी, आपको दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन ईरान के लोग नारे लगा रहे हैं डेथ टू डिक्टेटर, यानी हमारा जो डिक्टेटर है उनको डेथ मिले, डेथ टू इस्लामिक रिपब्लिक को डेथ मिले। ऐसे बहुत सारे नारे मैं आपको बता दूं तेहरान में सुने गए हैं और ये जो रेवोल्यूशन एनिवर्सरी है फायर वर्क के साथ लोगों ने ऐसे नारे लगाए हैं। तो ये टेंशन लेने की बात है, आखिरकार ईरान के लोगों में किस बात का आक्रोश है और वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो लीडर्स हैं वो उनको एड्रेस करेंगे। अच्छा, अब आखिरी सवाल हमारा ये है कि क्योंकि आपने इतनी सारी खबरें देखी, आप लगातार अगर मिडिल ईस्ट को फॉलो करते होंगे और अभी भी मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई है इसको अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो मिडिल ईस्ट की जो ये पूरी टॉक्स हैं वो किस तरफ जा रही है। रॉयटर्स की एक खबर बताती है कि लोग, यानी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, वो लोग इंटरेस्टेड हैं मिडिल ईस्ट में, वापस वो लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, वहाँ के शेयर्स के पैसे, इन्वेस्टमेंट के पैसे अब बढ़ रहे हैं, लोग अपना इंटरेस्ट बता रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि भाई अगर हम यहाँ पे फंड्स लगाते हैं, चाहे वो इजिप्ट का इलाका हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो इज़राइल हो, चाहे वो गाज़ा हो, तो उससे हमको फ़ायदा मिल सकता है, हमको बिजनेस मिल सकता है। मैं आपको ये लेबनान का एक चार्ट दिखा रही हूँ, इसमें साफ बताया जा रहा है अक्टूबर में जब ये पूरा मामला शुरू हुआ था, 7 अक्टूबर को, आपको याद है 2023 जब ये पूरा मामला शुरू हुआ, हमास ने कैसे इजराइल पर हमला किया और उसके बाद की कहानी आपको पता है। तब का अगर आप देखेंगे और ये जो आपको पूरा दिख रहा है, ये देखिए किस तरीके से, अगर जनवरी 2025 की मैं बात करती हूँ तो एकदम ऊपर चला गया है। यानी लोग ये जो बॉन्ड्स हैं, लेबनान के बॉन्ड्स, वो ख़रीद रहे हैं, अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और एक मैं आपको बता दूं, फॉरेन अफेयर्स का मैं रिसर्च पेपर पढ़ रही थी, एलियट अब्राहम करके हैं, जिन्होंने पूरा मिडिल ईस्ट में जो शिफ्ट हो रहा है उसको समझाया है और वो कंक्लूड यही कर रहे हैं कि किस तरीके से जो ट्रंप हैं वो ये जो इज़राइल की सक्सेस है सीज़ फायर की, उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं
और ईरान को कैसे ऑफ बैलेंस में रख सकते हैं। ये दो बड़े सवाल हैं। और अब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको ये लग रहा है कि भाई ईरान इस वक्त वीक है, लेकिन ईरान अपने आप को बहुत ही ताकतवर बताता है। ईरान के एक जनरल का बयान मैं आज ही पढ़ रही थी रिसर्च के दौरान, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी हथियार नहीं है जो हमने अंडरग्राउंड जितने भी वेपनरी बिल्ड की है, हमने जितने भी अपने लिए सिक्योरिटी मेजर्स बनाए हैं, उसको वो तोड़ सके। ऐसा कोई भी वेपन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं ट्रंप। तो ये ईरान का जो कॉन्फिडेंस है, पेजेश्कियन का जो कॉन्फिडेंस है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का कॉन्फिडेंस है कि भाई ईरान वीक हो गया है, अब किसकी बात मानी जाए। और अगर आगे पॉलिसीज़ बनती है, आपको भी पता है कि ईरान कैसे लगातार न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डेवलप करने की राह पर आगे है। तो जो ट्रंप ने कहा है कि भाई हम नेगोशिएट करेंगे, वो करते हैं नहीं करते हैं। ग्लोबल ट्रेड पे, ग्लोबल रिलेशंस पे मिडिल ईस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, चाहे आप उसको जोग्राफिकली देखिए, चाहे आप पॉलिटिकली देखिए, और चाहे आप रिसोर्सफुली देखिए। उधर अगर कुछ भी इधर से उधर चीज़ें होती हैं तो वो पूरे दुनिया पर उसका अफेक्ट पड़ता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी ऐसी कोई ग्लोबल स्टोरीज़ होती है तो उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग होना हमें बेहद ज़रूरी है। आपको इन सब के बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।